हरे कृष्णा दोस्तों। मेरा नाम गोल्डी मजोका और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मजोका पर। दोस्तों, हम आदि बद्री धाम गए। उसके बाद मैंने आपको हर की पेड़ी के दर्शन करवाए और उसके बाद मैंने आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला और गणेश जी के दर्शन करवाए। दोस्तों, रास्ते में चलते हुए हमें कुछ साधु संत भी मिले। उनकी जो बातें सुनी मुझे बहुत दुख लगा। उसके बाद हम जब आगे बढ़े केदारनाथ धाम की ओर हम आगे बढ़ रहे थे, तो बहुत मशक्क़त के बाद चलते हुए शाम के वक्त हम केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं। सामने जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये केदारनाथ धाम का है। दोस्तों, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर लगभग 1 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम है। तब तक हम केदारनाथ धाम पर पहुँचते हैं, तब तक मैं आपको बता दूँ कि जिन महात्माओं से कल हमने बात की थी, वो महात्माओं ने जो आंदोलन शुरू किया था, वो उसका नतीजा तो निकल ही आया है। बाकी आपको अब सामने पर्वत दिखाई दे रहा होगा, वो पर्वत जो है वहाँ पर केदारनाथ धाम स्थित है। दोस्तों, कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बता दूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता और पिता बाबानंद और माता जसोदा को ब्रज धाम में ही सभी धामों के दर्शन कराए थे, इसलिए उन्होंने सभी धामों को यहीं पर बुला लिया था, ब्रज धाम में। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा केदारनाथ नाथ धाम का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये मेन द्वार है, उसका हम अंदर घुस रहे हैं। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि जो केदारनाथ धाम है, वहाँ की जैसी प्रकृति है वो प्रकृति ब्रज धाम में नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण की बहन योग माया ने ठीक वैसी ही प्रकृति यहाँ बनाने के लिए वहाँ बर्फ़ से ढकी हुई वहाँ के जो पर्वत है वो बर्फ़ की सफ़ेद चादरों से ढके हुए रहते हैं। तो ठाकुर जी ने अपनी योग माया से यहाँ का पर्वत है उसका रंग ही सफ़ेद कर दिया, पूरे पर्वत का रंग ही सफ़ेद कर दिया। जैसा शिवलिंग केदारनाथ में स्थित है, वैसा शिवलिंग यहाँ पर भी स्थित है। तो हम मुख्य द्वार में प्रवेश कर चुके हैं। ये मुख्य मंदिर है, यहाँ पर लोग आते जाते। हरे कृष्णा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केदारनाथ धाम जो कि ब्रज यात्रा में पड़ता है, मैं उस जगह पर पहुँच गया। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। आपको दिखा दूँ एक बार सीढ़ियाँ कैसी हैं। हमें इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पहुँचना है, आप देख लीजिए। तो मैं अब यहाँ से प्रवेश द्वार में जा रहा हूँ और सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाऊँगा। आप लोगों से निवेदन करूँगा कभी ब्रज धाम आइएगा तो चारों धाम की यात्रा कीजिएगा। यहाँ पर घंटी है, घंटी बजा लेता हूँ और आइए। हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं सभी ऊपर, धीरे 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 धीरे। बहुत पुराने ज़माने की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। और पर्वत का जो मैंने वो बताया था कि इसका रंग जैसे केदारनाथ धाम में बर्फ़ की मोटी चादर है, इसलिए सफ़ेद, वहाँ पर सफ़ेद चादर है। तो ठाकुर जी ने यहाँ पर भी पर्वत का रंग सफ़ेद कर दिया था, जो कि योग माया द्वारा किया गया था। तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे ऊपर पहुँचेंगे। मैं वीडियो को पुश कर रहा हूँ, राधे राधे, वीडियो को पुश कर रहा हूँ। मैं थकने लग गया हूँ और ऊपर जाकर वीडियो दोबारा शुरू करूँगा। कुछ सीढ़ियाँ तो हम लोग चढ़ गए, आगे देखते हैं कब तक पहुँचते हैं और बाकी का नज़ारा यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। हरे राम, हरे कृष्ण। ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है ना। हरे कृष्ण। भैया लेवल कम होगा ऑक्सीजन लेवल। देख एक पौड़ी नहीं चढ़ ली गली। हम लोग इतनी ऊंचाई पे तो आ चुके हैं, आगे का आप देखते हैं। अब चढ़ रहे हैं ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सांस ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा है, चढ़ रहे हैं ऊपर। वो आपको दिख रही होंगी वो पुरानी सीढ़ियाँ हैं, ये अब नहीं बनाई गई हैं। वो प्राकृतिक सीढ़ियाँ हैं जो पुरानी थी, देख सकते हो। ये सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई हैं सब की सब। और पहाड़ का रंग आप देख सकते हो पूरा सफ़ेद है, बर्फ़ की तरह। ऊपर बच्चे खेल खेल में पहुंच रहे हैं, भाग रहे हैं।
मुझे बार बार वीडियो पुश करनी पड़ रही है क्योंकि थकान की वजह से ऊंचाई सफ़र तय नहीं हो रहा है। सीढ़ियाँ लगातार चढ़ रहे हैं हम लोग, निरंतर प्रयास जारी है। आपको ध्वज दिख रहा होगा ऊपर, मैं जूम कर लेता हूँ बैक कैमरे को, ऊपर ध्वज दिख रहा होगा, हम उस ध्वज तक पहुँचना है। जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन। ये पाइपलाइन जा रही है पानी की, दिखाई दे रही होगी। जूम इन है क्या अभी? अब से ये जूम आउट। बाकी पर्वत का रंग दोबारा देख लीजिए एक बार, पूरा का पूरा केदारनाथ धाम की तरह सफ़ेद है। ठाकुर जी की कृपा है, योग माया के द्वारा किया गया था ये। बाकी आप लोग यहाँ से नज़ारा तो देख ही सकते हो। लगभग पहुँच ही गए हम लोग, पहुँचने वाले हैं। कुछ सीढ़ियाँ बाकी रह गई हैं। एक बात और बता दूँ मैं, हम जितनी भी सीढ़ियाँ नीचे चढ़ के आए हैं और ऊपर जितनी सीढ़ियाँ बाकी रह गई हैं, ये सारी सीढ़ियाँ उतनी हैं जितनी केदारनाथ धाम में हैं। ठाकुर जी ने योग माया को कहकर उसका प्रतिरूप, चारों धाम का प्रतिरूप यहाँ पर बुलाया था। ब्रजकोश की यात्रा में चारों धामों की यात्रा करना उतना ही फलदायी है जितना वास्तविक चार धाम की यात्रा करना फलदायी बताया गया है। हम लगभग पहुँच ही गए हैं और मैंने ये बताया था, ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं, ये उधर से घूमकर डायरेक्ट उसमें जा रही है मंदिर में, और ये नई सीढ़ियाँ अब बनाई गई हैं। पहुंच गए हम लोग लगभग। ये देखिए, आपको कपिल ध्वज दिखाई दे रहा होगा, भगवा। यहाँ से आप पूर्ण रूप से देखते हो, मैं आपको कपिल ध्वज दिखा दूँ एक बार। पहुंच गए हैं बस, बाकी थोड़ी सी ये सीढ़ियाँ बाकी रह गई हैं। और पर्वत का रंग मैंने आपको बता दिया था, सफ़ेद रंग है, क्योंकि केदारनाथ धाम, बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। चल दाऊ, चल। सामने गुफा दिखाई दे रही होगी, केदारनाथ धाम की गुफा है। इसका डिज़ाइन, इसकी जो कलाकृति है बिल्कुल वैसी है जैसी उत्तराखंड में उपस्थित वास्तविक केदारनाथ जी की है। दोबारा बता दूं, ठाकुर जी ने अपनी बहन योग माया के योग के जरिए, माया के जरिए ये सब कुछ प्रकट किया था अपने माता यशोदा और नंद बाबा के लिए। यहाँ पर शायद कीर्तन हो रहा है, कीर्तन भी दिखा दूं आप लोगों को मैं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम। और ये पतली सी चट्टान थी, रास्ता था जहाँ से हम ऊपर आए हैं। ये केदारनाथ धाम जी के पर्वत है, जहाँ अंदर शिवलिंग रखा हुआ है, प्राकृतिक शिवलिंग जो प्रकट हुआ था। पर्वतों का आकृति आप लोग देख ही सकते हो। ये गुफा जा रही है, इधर तो कुछ नहीं है, इधर से घूम के होगा आगे से। यहाँ पर भी एक शिवलिंग है नीचे, देख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर सामने कीर्तन हो रहा है, मैं अंदर से उधर से घुसा था। यहाँ पर ये जो प्राकृतिक शिवलिंग है, ये केदारनाथ धाम का शिवलिंग है जो कि ब्रज यात्रा में पड़ता है। मैं उधर से घूमता हुआ इधर आया हूँ, क्योंकि अंदर में कैमरा यूज़ नहीं कर पाया। गुफा की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा नहीं है, मैं झुक के अंदर आया हूँ, तो यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। जो सामने शिवलिंग दिखाई दे रहा है, ये प्राकृतिक शिवलिंग है, ठाकुर जी ने योग माया के द्वारा प्रकट किया था। केदारनाथ धाम का तीसरा धाम है, हम पिछले 2 धामों की दर्शन कराए हैं, तीसरा धाम है। आइए आगे चलते हैं, आगे कुछ होगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और कुछ तो है नहीं दोस्तों, यहाँ मैं वापस जा रहा हूँ। इसी पतली गली से हम लोग आए थे और इसी से नीचे जा रहे हैं। ये लोग कीर्तन कर रहे थे, अभी कीर्तन ख़त्म किया इन लोगों ने, और उसी रास्ते से हम वापस नीचे जा रहे हैं। आज रात हम यहीं पर विश्राम करेंगे और कल चौथे धाम की यात्रा के लिए निकलेंगे। ब्रज 84 धाम की जो यात्रा हमारी चल रही है,
इसको करने में लगभग तकरीबन 10 दिन लग जाएंगे हमें। तो 10 दिन का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।